नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। स्विक एक्शन प्रोग्राम, गांदरबल में तिबी कैंप का इनेकाद। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के मंदोबीन वारद कश्मीर। सुरनकोट पुंछ में फौज की मेगा भर्ती मुहिम। SDRF ने श्रीनगर में किया तलबा के लिए प्रोग्राम। ITI राजौरी ने हुनर पर मबनी नए कोर्सेज किए शुरू। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने अपने स्विक एक्शन प्रोग्राम को जारी रखते हुए वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में मुख्तलिफ मुआलिजीन ने मरीजों का तिबी मुआयना किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस तरह के कैंप मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद ज़रूरतमंदों तक सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई को यकीनी बनाना है। मकामी लोगों ने CRPF के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की जानिब से वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। इस तिबी कैंप के दौरान जिले के मुख्तलिफ देहात के मर्दोजन मरीजों का तिबी मुआयना किया गया। मकामी आबादी ने इस पहल के लिए जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। इसका उद्देश्य रहा कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आए और हेल्थ के प्रति जो लोगों की जागरूकता है और जो समस्याएं इलाके की है वो अधिक से अधिक तरीके से एड्रेस कर पाए। हमने जो साइट का सिलेक्शन किया वो हमारा ईदगाह है जो मरकजी जामिया इस्लामिया मस्जिद के प्रांगण में है और यहाँ लोगों का जो टर्नअप है वो बहुत अच्छा है और लोगों में जो उत्साह मैं देख पा रहा हूँ और जो लोगों में जो मैं इनकरेजमेंट देख रहा हूँ वो काबिल तारीफ है। और 49 बटालियन की तरफ से उनके हेल्थ चेकअप का इंतजाम, उनके मेडिसिन का इंतजाम और उनको हेल्थ अवेयरनेस देने का इंतजाम हमारी पूरी टीम कर रही है। और आने वाले समय में भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस इलाके में इस तरह के और कैंप हम ऑर्गेनाइज करें और लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करें। CRPF के स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाले इस कैंप का मकसद मकामी आबादी को सेहत की जरूरी खिदमात फराहम करना था। तिबी कैंप का इफ्तिताह आला CRPF के अफसरान ने किया। मेडिकल कैंप में सैकड़ों लोगों ने तिबी इमदाद हासिल की। खित्ते में एक मस्बत और मुआविन माहौल को फरोग देने के लिए जारी कोशिशों के लिए CRPF का शुक्रिया अदा किया। आज का ये दिन हमारे लिए काफ़ी मायना रखता है वो इस तरह से कि यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग जो है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं मेडिसिन के लिए या वो अपने आप को इलाज कराए श्रीनगर जाना पड़ता है, उनके पास किराया नहीं होता है। ये जो स्टेप यहाँ पे उठाया गया है CRP की तरफ से ये काफ़ी मतलब हम क्या कहते हैं काफ़ी रेस्पेक्ट हम देते हैं उनको कि उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। इससे जो भी गरीब आवाम है उनको काफ़ी मदद सहूलियत फराहम होगी। सिविल और CRPF डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। मजमूई तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के बारे में तिब्बी मशवरे दिए गए। तिब्बी कैंप में जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। बहुत से लोगों को रिलीफ फराहम किया गया जो जरूरी सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई से महरूम है। जो इनके कमांडेंट साहब है, वी आर हाईली थैंकफुल टू हिम कि ऐसा मेडिकल कैंप मैंने शायद पहली दफ़ा देखा है सफापुरा में। यहाँ पे करते थे मेडिकल कैंप लेकिन इतने शानदार नहीं थे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो कितने लोगों की एक कसीर तादाद है, बच्चे भी हैं, स्कूल बच्चे भी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है और जो ये डॉक्टर साहिबान हैं वो भी देख रहे हैं और जो मेडिकल जो मेडिसिन है वो भी यहाँ पे दे रहे हैं और जो बड़े ही जो मौजूद मर्ज के लोग हैं उनको आगे फिर टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे कैंप का इनेकाद होना बहुत ही अच्छा लग रहा है इस सोसाइटी में। CRPF के ओहदेदारों ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के आउटरीच प्रोग्रामों को जारी रखने, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और महरूम अफराद की तिब्बी जरूरियात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं।
وادی کشمیر میں فن اور دستکاری کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت سری نگر میں ایک پروقار کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی غرض سے عالمی دستکاری کونسل کے مندوبین سری نگر وارد ہوئے۔ کونسل کے مندوبین نے سری نگر میں کانفرنس میں شرکت کے علاوہ سری نگر میں محنت کشوں کے صنعتی یونٹوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں کشمیری دستکاری تیار کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مندوبین نے دستکاروں کے ساتھ خصوصی گفتگو بھی کی۔ دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ عالمی دستکاری کونسل کے مندوبین نے کشمیر کے فن اور دستکاری کو فروغ دینے کے لیے یہاں کے محنت کش کاریگروں سے ملاقات کی، فن کی باتیں بھی کی۔ ورلڈ کرافٹ کونسل کے مندوبین خصوصی کانفرنس میں شرکت کے لیے سری نگر وارد ہوئے۔ We're representing the World Craft Council. I'm the president of the WCC for the Europe region. We've actually been attending some awards and a special World Craft Forum to celebrate 60 years of the World Craft. So obviously a lot of the crafts that we're looking at here are part and parcel of its heritage and history. So we're very, very keen now to explore how we can actually help the artisans even more. Apart from that, we're also very, very proud that Srinagar now is also has the status of World Craft City, which has been bestowed by World Craft Council. So that's part of the purpose. And now we're also wanting to have an opportunity to face meet some of the artisans, the production houses and so on, the difficulties that they may be facing and so on. So we want to identify and how we could be in a position to help. ورلڈ کرافٹ کونسل کے مندوبین نے سری نگر میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی، جس کا مقصد کشمیر کے فن و ہنر کو فروغ دینا تھا۔ اپنی منفرد کاریگری کے لیے مشہور کشمیر کی دستکاری کو گزشتہ 3 دہائیوں میں مارکیٹنگ اور طلب کے چیلنجز کی وجہ سے دھچکا لگا۔ بیسک پرپز ان کے وزٹ کا یہی ہے کہ ہم اپنے جو آرٹ اور کرافٹ ہمارا اس کو کیسے پروموٹ کریں تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کانٹیننٹس۔ یہ جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں یہ آئے ہیں اکراس دا ڈفرینٹ کانٹیننٹس سے آئے ہیں، تو کشمیر جو کہ کرافٹس اینڈ آرٹس کے لیے بڑا مشہور ہے، اس کو اور فروغ دینے کے لیے ان کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ یہ مختلف ورکشاپس پہ جا رہے ہیں، آرٹیزنس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں؟ جی، یہ آج ڈفرینٹ جو ہمارے کرافٹس ہیں یہاں پہ وہاں پہ جا رہے ہیں کہ بیسک ان کی نالج جانے کے لیے کہ ہاؤ یہ کیسے بنا رہے ہیں، کیسے یہ وجود میں آتے ہیں، تو ان کو وہ بیسک نالج دینے کے لیے ہم ان کو ڈفرینٹ جو ہمارے یہاں آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں وہاں پہ ان ورکشاپس پہ لے رہے ہیں۔ کاریگروں کی مدد کے لیے دستکاری اور ہینڈلوم کے محکمے نے کرافٹ سفاری ٹورز اور نمائشوں کا اہتمام کیا۔ WCC کے مندوبین نے دستکاری مراکز کا دورہ کیا اور فنکاری کا مشاہدہ کیا۔ اس دورے کے دوران مندوبین نے مشہور کشمیری پشمینہ شال کو تیار کرنے کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اس کرافٹ سفاری کی وجہ سے بھی انشاءاللہ بہت پروموٹ ہو جائے گا اور لوگوں کی نظروں میں واپس فرام جب سے ہمارے ہاں GI کا یہ انوویشن ہو گیا تو تب سے اس کرام میں بہت زیادہ یہ پروموشن مل گئی آلریڈی، شکر اللہ کا۔ اور ہمارے یہاں ڈائریکٹر محمود صاحب تو ان نے جب سے اس پہ کام کیا ہے تو وی آر آل تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ سو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہی رزلٹ آئے گا اس کے لیے، ناٹ اونلی فار اس، فار آل دا کرافٹس آف جموں اینڈ کشمیر۔ اس طرح کے اقدامات سے جموں و کشمیر میں دستکاری شعبہ مضبوط ہو کر ابھرے گا، جبکہ ورلڈ کرافٹ کونسل جیسی تنظیمیں آنے والے برسوں میں دستکاری میں جموں و کشمیر کی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانے اور اسے دیرپا بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں انڈین آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے کافی جذبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے نوجوان اب فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے اور ملک کی حفاظت میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں فوج نے بھی سبھی اضلاع میں خصوصی بھرتی مہم شروع کی ہے۔ سرنکوٹ پونچھ میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھرتی کیمپ میں نظر آئی۔ ان کے کیا خیالات ہیں، جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
जम्मू व कश्मीर में फौज ने मेगा भर्ती की मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद टेरिटोरियल आर्मी में शिरकत करने के लिए जम्मू व कश्मीर के तमाम अजला से नौजवानों के लिए मौके फराहम करना है। इस मुहिम के तहत हाल ही में बारामूला में एक कैंप मुनक्किद किया गया, जबकि ताज़ा भर्ती मुहिम के तहत सरनकोट पुंछ में भी फौज में भर्ती के लिए एक खुसूसी कैंप मुनक्किद किया गया। हम शुक्रिया अदा करेंगे हिंदुस्तान की सरकार का और यहाँ की जो इंडियन आर्मी है हमारी, उसका जो एक बुझे हुए चिराग हैं जो रोशन करने की कोशिश की, क्योंकि बेरोजगारी हमारे मुल्क में इस हद तक है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से उजाले की ओर बढ़ाने की कोशिश इंडियन आर्मी ने हमें की है और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन अंदर लगाई गई है कि एक सेकंड भी किसी का खाया नहीं जाएगा। जो फॉर्म पे लिखा है कि इतना टाइम आपको मिलेगा वो मिल रहा है। कोई धोखाधड़ी, कोई सिफारिश, कोई रिश्वत वाली बात यहाँ पे नहीं है और इतनी साफ भर्ती आज से पहले कभी नहीं। नौजवानों की एक बड़ी और खासी तादाद ने अपनी किस्मत आजमाई के लिए भर्ती कैंप में शिरकत की। सुबह सवेरे ही नौजवान लंबी लंबी कतारों में देखे गए। इससे उनका वतन के तई मोहब्बत और सलामती के लिए जोश और जज्बा जाहिर हो रहा था। इस भर्ती में हर एक इंसान जो है जो जिसकी एज 42 के अंदर है, दूर दराज से, जैसे कोई भी कहीं पूरी स्टेट से आ सकता है। यहाँ जैसे पहले रैली हुई है, यूटी पूरी की रैली हुई है इधर 8 तारीख को, उसके बाद तहसीलबाज हो रही है, तो हर बच्चा जो है इसमें वो कर रहा है, अपनी किस्मत आजमा रहा है। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मतलब पहली बार हमें, जैसे हम एज वाले जैसे 32, 35 वाले जो हैं 40 प्लस हैं, तो इनको अभी कौन है ये करने वाला। हमें 5-10 साल के, मतलब 10 साल हमारी उम्र ऐसे निकलेंगे वेट करते करते। आज फिर मौका निकला है, देखें क्या दौड़ होगी हमारी। अभी हमारा फिजिकल जो है चल रहा है, जैसे चेस्ट हो गया, बाकी मेडिकल जो इसके बाद है। फौज में भर्ती का ये अमल जम्मू खित्ते में तमाम अजला के ख्वाहिशमंद लोगों का अहाता कर रहा है। फौज के एक ओहदेदार ने बताया कि सरनकोट पुंछ में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भर्ती के लिए आए, क्योंकि नौजवान फौज के साथ शाना बशाना काम करने के लिए काफी जज्बा और हौसला रखते हैं। सर, हम इस मौके पे ये हम गवर्नमेंट इंडिया का और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हम हर फलंग एरिया से हम मतलब रहते हैं, वहाँ से हम आए और यहाँ की रिक्रूटमेंट उन्होंने बड़े सेफली तरीके से और बड़े फ्री तरीके से उन्होंने करवाई है। कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई किसी का प्रेशर, कोई कुछ नहीं है। अच्छे तरीके से मतलब ये जो मतलब हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं ये। फौज की जानिब से शुरू की गई भर्ती मुहिम से जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आफात और दीगर हंगामी हालात से निमटने के लिए श्रीनगर में SDRF की जानिब से एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ा कम्युनिटी पर मबनी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग और सलाहियत साजी प्रोग्राम के दौरान नौजवानों और तलबा को माहिराना तरबियत दी गई, ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतासरा अफराद की बर वक्त मदद कर सकें और जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। ये प्रोग्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे जोग्राफिया और डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। SDRF ने श्रीनगर में 3 रोज़ा कम्युनिटी पर मबनी डिजास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग और सलाहियत साजी के प्रोग्राम का एहतमाम किया। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने नौजवानों, खास तौर पर तलबा व तालिबात के लिए इस कैंप का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा जोग्राफिया और डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। This was a joint venture of the Disaster Management Department of the Disaster Geography and Disaster Management of the University of the Kashmir and the SDRF, that is State Disaster Response Force, regarding the disasters which are prevalent in the valley, जिनमें हमें सिखाया गया ये कि प्रिपेयर्डनेस के बारे में, रेस्पॉन्स के बारे में, पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के बारे में, जिसमें हमें डिफरेंट टेक्निक सिखाई गई रिलेटेड टू द डिजास्टर्स। हमें कैसे डील करना है डिजास्टर सिचुएशन में, किस तरह से हमें प्रिपेयर रहना है डिजास्टर्स को रिलेटेड, किस तरह से हमें मिटिगेट करना है डिजास्टर्स में, ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को लेके चले इस वैली में।
اس پروگرام کے دوران مختلف تعلیمی اداروں اور علاقوں میں کئی سرگرمیاں منعقد کی گئیں، جس دوران SDRF ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین نے کسی بھی طرح کے آفات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی۔ ماہرین نے مختلف مشقوں کے ذریعے شرکاء کو آگ سے بچاؤ، تلاش اور بچاؤ، انخلاء، ہنگامی ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے گر سکھائے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی یہاں پہ، لائک ہاؤ ٹو گیو CPR، اور فار ایگزامپل اگر کسی کو چوکنگ ہوتی ہے ہم ایٹ دیٹ ٹائم ہاؤ ٹو ٹریٹ دیٹ پیشنٹ، اور فار ایگزامپل اگر کہیں پہ فائر انسیڈنٹ ہوا تو کوئی وکٹم وہاں پہ پھنس گیا، ہم اس کو کیسے ایواکویٹ کرانا، بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ادھر پہ۔ کتنا ضروری سمجھتے ہیں یہ آئی تھنک اٹس مطلب یہ بہت زیادہ ضروری ہے پروگرام ہے، جو مطلب ہمیں کمیونٹی کو ہم اویئر کر سکتے ہیں، گراس روٹ لیول ہم کمیونٹی کو گراؤنڈ پہ ہم ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، سو دیٹ دے کین سیک دیز تھنگس۔ اس موقع پر ماہرین نے آفات سے نمٹنے کی کوششوں کو کمیونٹی کی سطح تک بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ماہرین نے آفات اور ہنگامی نوعیت کے حالات کے دوران فوری مؤثر رد عمل کے لیے درکار مہارتوں کے ساتھ کمزور کمیونٹیز کو با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آیا تو اس دوران ہم نے کون سی جگہ پکڑنی ہے، کس جگہ پر ہم سیف ہے، کس جگہ پر ہم کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا کیسے ہم ایک عام آدمی کو یہ اویئرنیس دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈیزاسٹر کے بعد جو ہم نے مطلب کیسے ہم نے کیجویلٹی، ایک سپوز کرو ارتھ آیا کسی ایک بلڈنگ میں 10 آدمی پھنس گئے، ان کو ہم نے کیسے نکال کرنا، کیسے ایویکویٹ کرنا، کیسے ان کو فرسٹ ایڈ دینا ہے، کیسے ایک آدمی کو بے ہوش ہے اس کو کیسے CPR دینا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اور ہم تقریباً ہر جگہ، انسٹیٹیوٹ میں، کالجوں میں، عام جگہ کمیونٹی میں یہ پروگرام دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ پروگرام ہم عام لوگوں کو اس سے واقف کرائیں گے۔ یہ پروگرام 2022 میں شروع ہونے والے مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ مشن کے تحت منعقد کیا گیا۔ بے روزگاری کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت نے کئی اسکیمیں مرتب کی ہیں۔ ان اسکیموں کے ذریعے نوجوانوں کو ہنر کے ذریعے روزگار سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں پیشہ ورانہ تعلیم کو عام تعلیم کے ساتھ مربوط کرنے اور مرکزی دھارے میں لانے پر پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت راجوری کے ITI میں نئے پیشہ ورانہ کورسز بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ خطے میں روزگار کے مواقع میں نمایاں اضافہ کرنے کے مقصد کے تحت ITI راجوری نے کئی نئے اور اہم کورسز متعارف کرائے ہیں، جن کا مقصد مقامی نوجوانوں کو ان کے مستقبل کو روزگار سے ہم آہنگ کر کے محفوظ اور تابناک بنانا ہے۔ نئے کورسز رہائشی اور تجارتی دونوں شعبوں میں اہل الیکٹریشنز کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ایک قابل قدر مہارت کا مجموعہ ہے۔ ITI راجوری کے ماہرین کہتے ہیں کہ مقصد صرف نوجوانوں کو روزگار سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ ITI راجوری کا بہت بڑا رول ہے، یہ ایک بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، 1962 سے یہ دیش کی سیوا کر رہا ہے اور اس نے بڑے اچھے ہمیں انٹرپرنر دیے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ آلموسٹ 70% جو ہمارا ڈسٹرکٹ میں سٹاف ہے وہ ITI سے ہی ٹرینڈ ہے، چاہے لوگ گریجویشن بھی کر دیتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کے بعد بھی ITI میں آ کے اپنی سکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی ارننگز کو جنریٹ کرتے ہیں۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سر یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ابھی ہم نے موٹر مکینک اور ڈرائیور کا مکینک کے لیے سیمولیٹر پرچیز کیے ہیں، اور ہمارے پاس AC ریفریجریشن کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جو بھی لیٹسٹ ماڈلز آتے ہیں ان کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ انفراسٹرکچر ہے، الیکٹرانکس میں ہمارے پاس ہے۔ ہمارا جو FT اور سوئنگ ٹیکنالوجی کا ٹریڈ ہے وہ بھی بڑا پاپولر اور بالکل لیٹسٹ انڈسٹریل مشینری سے جو ہے وہ اکوپڈ ہے۔ ان کورسز کو
तरबियत फराहम करने के लिए तरतीब दिया गया है। हुनर से रोजगार पर मबनी इन कोर्सेज को पढ़े लिखे नौजवानों को मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए तैयार करना है ताकि वो सरकारी और निजी सेक्टर में आसानी से मुलाजमतें हासिल कर सकें। नए कोर्सेज तलाब को बरक़ी तनसीबात और मरम्मत की तरबियत देने के लिए तरतीब दिया गया है। तलबा का मानना है कि नए कोर्सेज हमें बाइख्तियार बना रहे हैं। हम इन कोर्सेज के जरिए खुद रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। यह हमें कुछ बेसिक स्किल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कुछ इंडिपेंडेंस बन सके। कोई कहीं पे काम ना मिल सके तो हम कहीं पे भी जाके काम कर सके, तो हमें कल इंश्योरेंस इस तरीके का मिल सके, इस तरीके से मतलब सैलरी इस तरीके अपनी, और हम अपने देश को डेवलपमेंट करना चाहते हैं इसकी वजह से, जैसे रोड कंडक्टर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इस तरीके की हम अपने देश को इसके जरिए बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग बहुत अहम रोल इम्पोर्टेंट करता है हमारी ज़िंदगी में। हुकाम का कहना है कि नए मुतारिफ कोर्सेज बुनियादी और जदीद तामीराती महारतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जिससे तवक्का की जाती है कि मकामी बुनियादी ढांचे के मंसूबों में हुनरमंदों की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ITI राजौरी में 20 कोर्सेज इस वक्त कराए जाते हैं। सर, हमारे बेसिक ट्रेड्स के साथ साथ हमारे छोटे छोटे कोर्सेज भी यहाँ पर आते हैं। 100 आवर्स का हो गया या फिर 200 आवर्स का हो गया, 120 आवर्स के होते हैं। PMKVY के बहुत सारे कोर्सेज आए हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कोर्सेज आए हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी बच्चियों को हमने ट्रेनिंग दी है और वो बहुत अच्छा कंप्यूटर के बेसिक सीख के यहाँ से गई हैं और बहुत खुश होकर गए हैं कि ताकि हम अपना रोज़गार अच्छा कमा सकें। सर, यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ से बाहर निकले हैं वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जॉब गेन की है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो तो या तो उनका अपना एंटरप्रेन्योर है या फिर वो किसी के साथ मिलके कुछ अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में पेशेवराना तालीम को आम तालीम के साथ मरबूत करने और मरकजी धारे में लाने पर पेशेवराना तालीम पर खसूसी जोर दिया गया है, जिससे तलबा को सन्नतों की ज़रूरियात को पूरा करने और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सीखने में मदद मिलती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमार इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमार आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।